नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मुझे कराने की जरूरत नहीं है बच्चों, फिर भी मैं करा रहा हूँ। आपने अगर वीडियो शुरू से देखा हो, नहीं देखा है तो जाइए कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहाँ पे पेन डेस्क का लिंक पार्ट 1 से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम ये कर चुके हैं, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, टिक मार्क वाला जो क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स, ओके, कह रहा है मेटल जब मिनरल एसिड से ट्रीट करते हैं, कोई मेटल है और ये मिनरल एसिड, जैसे कि ये कोई मेटल M है और ये मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया, से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस कहीं ना कहीं बनती है, हमको पता है। कह रहा है कि एक्सेप्ट, कह रहा है कि बट व्हेन अ मेटल एक्सेप्ट Mn and Mg, मतलब मैग्नीशियम और मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़ के वो बात कर रहे हैं कि ट्रीटेड विद HNO3, मतलब वो क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब कोई मेटल ट्रीट किया जाएगा किसके साथ, ट्रीट किया जाएगा नाइट्रिक एसिड के साथ। देखो HCl के साथ ट्रीट किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है मेटल को, ठीक, ये हमको पता है। लेकिन जब उसी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा तो आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, हाइड्रोजन गैस डू नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस डू नॉट इवॉल्व। अब इसका कारण आपको बताना है, याद है आपको? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इन्होंने क्यों हमको बोला है एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम को आप छोड़ दीजिए। यहाँ मैंने दो रिएक्शन लिखी, चेक करो, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। मैग्नीज भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है और मैग्नीज भी मैग्नीशियम भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस, और मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीज नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये आपको इस आंसर में नहीं लिखना है तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, बस मैंने आपको फील कराने के लिए बताया है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कैसी होती है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों मेटल को तो आप छोड़ दो, इनको छोड़कर जो बचे हुए कोई भी मेटल अगर आप ले लोगे तो वो नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। पता है क्यों नहीं देते हैं? सुनो, जब आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, ठीक है, और आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन भी उसका बढ़ा सकते हो, भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेटल जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ डालते हो, सुनो बच्चों, शुरू में हाइड्रोजन बनता है, ऐसी बात नहीं है, शुरू में हाइड्रोजन बनता होगा, लेकिन इस हाइड्रोजन को ये जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज करा देता है, ठीक है, बात समझ में? ये जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? किसी को ऑक्सीडाइज कराना, यानी कि किसी में ऑक्सीजन को ऐड कराना। अब सोचो कि मेटल को ये लिया आपने, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के कोई मेटल लिया, उसको नाइट्रिक एसिड के साथ आपने ट्रीट किया, हाइड्रोजन गैस बनी होगी बहुत पल भर के लिए, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस का जैसे ही मॉलिक्यूल बनता है तो ये HNO3 क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज करा देता है, मतलब अपना ऑक्सीजन इसको दे देता होगा और H2O बन जाता है, और साथ में जो नाइट्रिक एसिड है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होके इस नाइट्रिक एसिड के अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अलग अलग कंपाउंड डिपेंड करते हैं कि आपने मेटल कौन सा चूज किया है। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे वो डिपेंड करता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको आंसर क्या लिखना है? मोटी मोटी बात ये है, आपको आंसर ये लिखना है कि क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये बनने वाली हाइड्रोजन को फटाक से ऑक्सीडाइज करा के क्या कर देता है, वाटर बनवा देता है। इसलिए जो प्रोडक्ट है उसमें आपको हाइड्रोजन नजर आता ही नहीं है, हाइड्रोजन इवॉल्व होता हुआ नहीं नजर आता है, आपको क्या नजर आता है? वहां पे वाटर नजर आता है। कोई डाउट है बताइए? क्योंकि हाइड्रोजन को यदि ऑक्सीडाइज किया जाए, चेक करो ना, हाइड्रोजन को यदि ऑक्सीडाइज मतलब कहीं से अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो H2O तो बनेगा, ठीक। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना आंसर लिखना है बच्चों, ये बस, और कुछ नहीं लिखना है। इस बोर्ड पे लिखी हुई चीजें सारी ये समझाने के लिए मैंने आपको बताई थी। तो क्या लिखना है? इट इज बिकॉज HNO3 means nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes ये थोड़ी सी स्पेलिंग शायद ऑक्सीडाइजेशन, इट ऑक्सीडाइजेस होना चाहिए। इट ऑक्सीडाइजेस मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है किसको? द हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस पल भर के लिए बने होंगे कुछ मॉलिक्यूल्स को, जैसे से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के बनते आते हैं वो ऑक्सीडाइज होते आते हैं, तो इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर, इसलिए आपको वाटर मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, ठीक। और ये सब आपकी नॉलेज के लिए बस लिखा हुआ है कि भाई नाइट्रिक एसिड का क्या होता है। नाइट्रिक एसिड अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर उसने किसी को अच्छे से ऑक्सीडाइज कराया होगा, किसको कराया है? हाइड्रोजन को, तो खुद रिड्यूस हो गया होगा। तो होता क्या होगा? नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस होकर क्या देता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अलग अलग तरीके के देता है, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या N2
मतलब डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अलग अलग कंपाउंड आपको अलग अलग मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा, डिपेंडिंग ऑन द मेटल, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3। ये भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इतना लिखना है, कर लीजिए।